लेकिन अब राजनीतिक पार्टी के लोग राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। पहले कहते थे कि चर्चा हो, सरकार सदन में चर्चा करने के लिए तैयार, राष्ट्रहित में नहीं बल्कि ये राष्ट्रद्रोह में है और जो छात्र और नौजवान हैं उनको गुमराह करने वाली बात है। उनको दिग्भ्रमित करके, गुमराह करके इस तरह की हरकत कराना, ये आंदोलन के मिजाज के खिलाफ है। राजनीतिक पार्टी के अपराधी किस्म के लोगों के द्वारा जिस तरह गुंडागर्दी हुई, इसकी घोर निंदा की जाती है। कल पटना में छात्रों के द्वारा पेपर लीक और दिल्ली में हुए लाठीचार्ज को लेकर के एक विकराल रूप जो है प्रदर्शन का वो देखने को मिला, जहां पर बच्चों ने प्रदर्शन किया और बदले में पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की गई। इसको लेकर के खूब बवाल हुआ, देर शाम तक यही चीजें जो है वो चलती रही। लेकिन ऐसे में आपको बताएं तो भाजपा और कांग्रेस की भी तस्वीरें निकल करके सामने आई थी, जहां पर भाजपा के द्वारा कांग्रेस दफ्तर का घेराव किया गया था और इसके बदले कांग्रेस जो है वो उग्र हो गई। कांग्रेस के द्वारा बदले में हमला किया गया। कई भाजपा और कांग्रेस के जो नेता हैं वो इसमें घायल हो गए थे। इसी सिलसिले में जदयू नेता का क्या कुछ कहना है, किस तरीके से कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो बस उग्र करना जानती है, लोगों को भड़काना जानती है। इन सब चीजों को लेकर के क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं जदयू नेता, आइए हम आपको सबसे पहले वो सुनाते हैं। बीजेपी ने सदाकत आश्रम के पास प्रोटेस्ट करने का फैसला लिया था और फिर वहां पर दोनों तरफ से लाठियां चली और फिर पत्थरबाजी भी हुई। देखिए, तो हास्यास्पद कहा जाए कि जो लोग अपने आप को हतोत्साहित हैं, वो हतोत्साहित को और कार्यकर्ताओं को मनोबल जो गिर रहे हैं, उसके लिए ठीक करने के लिए अटर पटर का फैसला लेने का काम है। अब एक राजनीतिक पार्टी दूसरे राजनीतिक पार्टी के कार्यालय पर जाकर के हमला करे, ये राजनीतिक पार्टी का चरित्र नहीं है। जिस तरह से ये हुआ दिल्ली में, प्रधानमंत्री के गेट पर कांग्रेस के लोगों ने अपना उत्तेजना भड़काने का काम किया, ये घोर निंदनीय है। इसका प्रोटेस्ट भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, लेकिन जिस तरह से इस प्रोटेस्ट का जवाब उन्होंने पत्थर और अपराध और संगीन कार्य के द्वारा अगर ये करने का काम किया है, तो ये लोकतंत्र में ऐसे चीजों को कभी भी समर्थन देने का काम नहीं किया जाता। पटना में प्रोटेस्ट हुआ, बीजेपी ऑफिस से लेकर के सीएम हाउस तक को घेरने की कोशिश की गई, किस तरह से देखते हैं? देखिए, सवाल तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। सवाल को लेकर के नौजवानों में, छात्रों में आक्रोश है, लेकिन इस पर वार्ता से ही कोई चीज का हल हो सकता है। ये भारत है, भारत शांति का देश है और यहाँ लोग शांति से जो लोग मानते हैं उनका निराकरण भी होता है। पुराना इतिहास रहा है, देश की आज़ादी की लड़ाई में भी हिंसा भी हुए, लेकिन जो निपटारा हुआ वो शांति वार्ता, गांधी और अंग्रेजों के साथ जब शांति वार्ता हुई तभी जा करके देश की आज़ादी मिली। पुराना इतिहास रहा है और सरकार चाहती है कि बातचीत हो। और जिसके प्रणेता है भांगचुंग, उन्होंने भी अपनी बात कहने का काम कहा है। उन्होंने कहा है कि जो लड़के लोग हैं जिन पर मुकदमा हुआ है उसकी जांच करके वो समाप्त किया जाए। नीट के मामले पर भी उन्होंने कहा है, उन्होंने अपनी जिद नहीं रखी है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिया जाए। वो चाहते हैं कि वो इसके जल्द से जल्द निपटारा हो, जांच हो। लेकिन अब राजनीतिक पार्टी के लोग राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। पहले कहते थे कि चर्चा हो, सरकार सदन में चर्चा करने के लिए तैयार। सरकार जिस स्तर पर लोग की मांग थी उस स्तर पर भी चर्चा करने के लिए तैयार रही, लेकिन धीरे धीरे इनकी मांग है बढ़ते जा रही। अब कहते हैं कि इस्तीफा दो। इस्तीफा के लिए कोई तथ्य हो ना, आप तथ्य दीजिए, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन तर्क विहीन बातें करके सिर्फ अपनी जिद को मनवाने की बात करना,
ये राष्ट्र हित में नहीं, बल्कि ये राष्ट्रद्रोह में है और जो छात्र और नौजवान हैं उनको गुमराह करने वाली बात है। पटना की भी तस्वीर कुछ ऐसे ही निकल कर आई। पटना में आपने देखा कि सीएम हाउस हो या फिर बीजेपी दफ्तर हो, सब जगह गांधी मैदान के पास भी हंगामा हुआ। कई गाड़ियों को तोड़ दिया गया, वीआईपी गाड़ियों को तोड़ दिया गया। सरकार ने संयम बरतने का काम किया है। लड़कों को दिग्भ्रमित करके, गुमराह करके इस तरह की हरकत कराना, ये आंदोलन के मिजाज के खिलाफ है। शांतिपूर्ण आंदोलन होते, लेकिन तोड़फोड़ करना ये तो गुंडा लोग करते हैं। कभी आंदोलन में तोड़फोड़, लोगों को मारपीट करने की बात, चाकू चलाने की बात, ये नहीं होती। लेकिन जिस तरह से काम किया और सरकार ने बड़े संयमित ढंग से इसको निपटारा करने का प्रयास करने का काम किया है। प्रशासन अपना काम कर रही थी, प्रशासन ने उसको हर तरह से शांतिपूर्वक रोकने का काम किया है। लेकिन जिस तरह से छात्रों के आड़ में कुछ राजनीतिक पार्टी के अपराधी किस्म के लोगों के द्वारा जिस तरह गुंडागर्दी हुई, इसकी घोर निंदा की जाती है, घोर निंदा की जानी चाहिए। आम जन इससे खुश नहीं थे, आम जन को परेशानी हो रही थी। छात्रों का आंदोलन का साथ अगर उनके प्रति सहानुभूति भी है, लेकिन जिस तरह का हरकत राजनीतिक पार्टी के द्वारा आड़ में, छात्रों के आड़ में किया, वो घोर निंदनीय है। इस तरह की चीज़ों को कभी हिंदुस्तान, बिहार समाज कभी भी इसको स्वीकार नहीं करता। तो सुना आपने कि जदयू नेता श्याम रजक ने क्या कुछ कहा है, और ऐसे में आपको मालूम होगा कि कल जो तस्वीरें सामने आई थी उसने बड़ा सवाल खड़ा किया था कि लोगों के मन में अब डर भय नहीं रहा, क्योंकि देर शाम होते होते कई नेताओं के जो सिर हैं वो फटे हुए नजर आए थे, मारपीट जो है वो नजर आई, विनय बिहारी की गाड़ी को तोड़फोड़ कर दिया गया था उग्र छात्रों के द्वारा। बहुत सारी जो तस्वीरें हैं लगातार राजधानी पटना से निकल करके सामने आती रही, इन सब चीजों को लेकर के और अन्य राजनीतिक मुद्दों को लेकर के क्या कुछ कह रहे थे जदयू नेता, ये हमने आपको सुनाया। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।